एड्रेस पर पहुंचा, उसने देखा वह एक शानदार 7 स्टार होटल था। उसने सोचा कि शायद वह गलत पते पर आ गया या होटल के आसपास कोई कुरियर ऑफिस होगी। उसने अपना बाइक पार्क किया और आते जाते लगभग सभी लोगों से पूछ लिया कि कहीं उस एरिया में कोई कुरियर कंपनी या डिलीवरी ऑफिस है क्या, लेकिन किसी ने भी वह ऐसा कोई ऑफिस नहीं देखा। तो उसने सोचा शायद ऐसा ऑफिस होटल के अंदर से ही काम कर रहा हो। वह अंदर रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचा और कुरियर ऑफिस के बारे में पूछने लगा, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने साफ मना कर दिया। उसने मैरा को कॉल करना ठीक समझा, लेकिन यह मैरा कॉल पिक नहीं किया। अहान थककर होटल के लॉबी में बैठा था और फिर से मैरा को कंटिन्यूअसली कॉल पे कॉल करने लगा। मैरा ने आखिरकार 15 मिनट बाद कॉल पिक किया। अहान ने लंबी सांस खींचा और तुरंत मैरा से बोला, थैंक गॉड मैरा जी, आपने मेरा कॉल पिक किया। इस होटल के अंदर और बाहर कहीं भी कोई कुरियर ऑफिस नहीं है, मैं डिलीवरी कहां से लूं? मैरा झल्लाते हुए कहा, आपको किसी ने भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं भेजा वहां पर। आप रूम नंबर से फ्लोर नंबर का पता कीजिए रिसेप्शनिस्ट से और जाइए। अहान ने कुछ समझते हुए मैरा से हां कहा और कॉल काट दिया। वह फिर से रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचा, लेकिन इस बार वह रूम नंबर बता दिया। तो रिसेप्शनिस्ट उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में पूछा तो वह अपना आईडी कार्ड दिखा दिया। तो रिसेप्शनिस्ट ने किसी को कॉल करके कुछ बताया तो वह एक अधेड़ उम्र का एक आदमी आकर अहान को ग्रीट किया और उसे खुद उस रूम नंबर वाली फ्लोर पर लिफ्ट से ले गया। दूसरी तरफ मैरा अभी भी टीना के कैबिन में टीना के सामने बैठ किसी का इंतजार कर रही थी। तभी टीना का मोबाइल वाइब्रेट हुआ तो उसने देखा किसी का वीडियो कॉल आ रहा था। टीना ने झट से पिक किया और अपने सामने दीवार पर लगी टीवी से कनेक्ट कर दिया। टीवी पर एक आदमी की आवाज बिना उसका चेहरा दिखे ही आ रहा था। उस वीडियो कॉल पर मोबाइल का कैमरा सामने की तरफ चल रहे लोगों का कॉन्वर्सेशन और एक्टिविटीज के साथ साथ वह आदमी जहां जहां से गुजर रहा था वह रास्ता भी दिख रहा था। इतने में वीडियो के सामने एक अनजान शख्स आ गया और वीडियो कॉल करने वाले आदमी से बोला, हे जीजी, लॉन्ग टाइम नो सी, वेयर इज माई प्रोडक्ट? जीजी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हाय आरआर, प्रोडक्ट इज ऑन द शोर, शो मी द मनी एंड प्रोडक्ट इज योर्स। आरआर मतलब रिचर्ड रे, 20-21 साल का लड़का जो अमेरिकन है और हर वक्त ड्रग्स के नशे में चूर रहता, धोखा देने पर किसी को भी बेपरवाही से टुकड़ों में काट समंदर में फेंक देता है। वह एक ड्रग डीलर था और खतरनाक आदमी है। वहीं जी भी एक 20-21 साल का लड़का, नाम है रियाज और टीना का खास आदमी। बहुत ही सख्त तरीके का ट्रेनिंग मिला है और उसे टीना के दादाजी ने चुना था टीना के लिए, जो ऐसे कोई भी खतरनाक काम कर सकता है और कोई भी खतरनाक जगह से बेखौफ निकल सकता है। किसी का भी इंफॉर्मेशन और कहीं का भी सीसीटीवी फुटेज लाने में माहिर है। जरूरी बात यह है वह मैरा से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन मैरा उसे घास नहीं डालती क्योंकि मैरा उससे 7 साल बड़ी है। एक्चुअल में इस काम के लिए टीना ने ही रियाज को बोला था। अब यह ड्रग्स का डील समंदर के एक शिप में हो रहा है। उसे भी एक बोट से समंदर के अंदर ले जाया गया था। उसने यह कैमरा अपने कान और बालों के बीच छिपाया था, इसलिए उसे बोट में ले जाने से पहले जब उसकी चेकिंग हुई उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि वह लोग भी ड्रग्स के नशे में थे। रियाज ने जब आरआर को समंदर के किनारे चलने के लिए कहा तो वह हड़बड़ा गया और उसने बंदूक उस पे थान दी। ये देख मैरा घबरा गई और टेबल के दूसरी तरफ बैठी टीना को देख घबराते हुए बोली, अब क्या होगा? रियाज बच तो जाएगा ना? मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ करो ना टीना, वह लोग उसके साथ कुछ कर देंगे। यह सब टीना बहुत ही मजे में देख और सुन रही थी और अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। टीना ने मैरा से कुछ नहीं कहा और अपनी नजर सामने टीवी पर टिका दिया। तभी टीना के टेबल पर रखा लैंडलाइन बजा तो मैरा ने उसे झट से उठा लिया और बिना उस तरफ की बातें सुने ही कहा, बॉस अपने काम में बिजी है, 1 घंटे के बाद कॉल कीजिए। यह कह जब वह रिसीवर रखने वाली थी उसकी एक उंगली से स्पीकर का बटन दब गया और दूसरी तरफ से आवाज आई, बहुत जरूरी बात है, मैं इंतजार कर लूंगा लेकिन यह इंसान चला जाएगा, 2 मिनट के लिए उनसे बात करा दीजिए। यह आवाज जानी पहचानी थी और टीना ने भी उस आदमी की बातें सुन चुकी थी। टीना ने झट से रिसीवर अपने हाथ में लिया और बिना भाव के कहा, बोलो जॉनसन। टीना की आवाज फोन पर सुनते ही
उस आदमी को जैसे जान में जान आ गई और वह अपने दिल पर हाथ रख बोला, बॉस, कियारा खन्ना से मिलने एक आदमी आया है, वो भी छुपते छुपाते। क्या मैं उसकी तस्वीरें लूं? टीना ने फोन पर हां कहा और लाइन काट दिया। इस तरफ जब अहान उस फ्लोर पर रूम के पास पहुंचा, उसने मैनेजर के हाथ से की कार्ड लिया और झटके से खोल दिया। लेकिन सामने का नजारा देख वह दंग रह गया और झटके से अपनी आंखें बंद करके अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और कहने लगा, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, मेरी गलती। बिना सोचे समझे ऐसे ही अंदर आ गया, शायद गलत कमरे में आ गया। वंस अगेन सॉरी सर, कहकर वह बाहर निकलने लगा। अहान ने उस रूम में ऐसा क्या देखा? अब क्या होगा रियाज का? क्या टीना ड्रग्स माफिया में भी इन्वॉल्व्ड है? जानने के लिए सुनते रहिए। जैसे ही अहान कमरे को की कार्ड से खोला तो सामने 2 लड़कियां और कुछ आदमी बिना कपड़ों के थे। उसे समझ आ गया कि वहां चल क्या रहा था और इसलिए उसने झटके के अपनी आंखें बंद कर ली और दूसरी तरफ मुड़ उन लोगों से जाने को हुआ। तभी उसने दरवाजे पर लिखा रूम नंबर देखा और बाहर आकर डोर बंद कर दिया। उसने मैनेजर से अपने हाथ में पकड़े पर्ची को दिखाते हुए पूछा, सर, इस नंबर का कोई और रूम है क्या? मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, कौन से ग्रह से आए हो? होटल में एक ही नंबर का एक ही कमरा होता है और की कार्ड भी हर एक कमरे का अलग होता है। यह 7 स्टार होटल है और तुम शायद अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसे होटल देख रहे होंगे। यह सब कह वह मैनेजर जोर जोर से हंसने लगा। अहान को बहुत गुस्सा आया और वह बहुत कुछ सुनना चाहता था। तभी उसका मोबाइल बज उठा। अहान ने देखा उसे विहान का कॉल आ रहा था। उसने एकदम से कॉल पिक किया और चिंता भरी आवाज में पूछा, क्या हुआ विहान, सब ठीक है ना? और पापा? इसके आगे कुछ और बोलता, तभी विहान जोर से छींकते हुए उससे कहा, अहान, बस कर, मेरी बात सुन, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है और यार, मैं नेक्स्ट वीक लद्दाख जा रहा हूं इसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत किया था यार। वह बहुत खुश हो रहा था और तभी अहान उसे बीच में काटते हुए खुश होकर कहा, और तेरी मेहनत रंग लाई। मैं तेरी तरक्की से बहुत खुश हूं विहान। ओके, घर आने के बाद बात करते हैं, अभी मैं जरूरी काम से बाहर आया हूं। विहान ने भी हां कहा और कॉल काट दिया। अहान रूम नंबर के बारे में परेशान हो रहा था। तभी मैनेजर, जो उसके सामने ही खड़ा था, उसने कहा, शायद आप जिस काम के लिए आए हैं वह इसी कमरे के गेस्ट से हो सकता है, लेकिन जब वह काम में है तो थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। यह सुन अहान अपना मुंह बिचकाया और कमरे की दूसरी तरफ चला गया। वहीं मैनेजर दूसरे कमरे के गेस्ट, जो हाउसकीपिंग लड़की से झगड़ रहा था, वहां चला गया। तभी अहान ने अपना फोन लिया और मेघा को कॉल करने लगा, क्योंकि उसे विहान की बातें याद आई कि उसने मेघा को दूध के शॉप के पास नहीं देखा। जितनी भी बार अहान कॉल करता, कॉल ड्रॉप हो रहा था, तो अहान ने इंटरनेट कॉल करना शुरू किया। तभी जिस कमरे के बाजू में उसके गेस्ट के लिए अहान इंतजार कर रहा था, उसका दरवाजा खुला और उसमें से एक के बाद एक लड़की निकली। तुरंत अहान अपना मोबाइल पर कॉल काटकर अंदर जाने वाला था। तभी कॉल कनेक्ट हुआ और उसे रिंग सुनाई दी और तभी उसके सामने से निकलने वाले लड़कियों में से दूसरी लड़की की मोबाइल भी उसी टाइम पर बजने लगा और वह अपने पीछे टंगे हुए बैग से फोन निकाल रही थी। अहान की नजर उस लड़की पर जब गया तो वह हैरान होकर कंफ्यूजन में लड़की का नाम लिया। मेघा, तुम? यह सुन मेघा तुरंत पीछे मुड़कर देखी और अपनी हुलिया ठीक करते हुए अहान के पास जाकर उससे कहा, अहान, एक मिनट, जो तुम सोच रहे हो वह गलत है। प्लीज मेरी बात समझो, वह सब एक गलतफहमी है। अहान ने उसकी तरफ गुस्से और घृणा भरी नजर से देखते हुए कहा, मतलब जब मैं अंदर आया तब तुम उन लोगों के साथ? छी, मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रहा है और तुमने वह सब करके मेरे सामने बेझिझक खड़ी हो। आज से बल्कि अभी से हमारा रिश्ता खत्म, भाड़ में जाओ। अहान ने अपना मोबाइल निकाल उसके सामने ही मेघा के नंबर को ब्लॉक कर दिया और अपना काम भूल वहां से चला गया। लेकिन पीछे पीछे मेघा उसे माफी मांगते हुए और अपनी बात सुनने की विनती करते हुए चल रही थी। अहान ने बिना पीछे मुड़े होटल के पार्किंग लॉट से अपनी बाइक निकाला और वहां से बिना मेघा से एक भी बात सुने और कहे निकल गया। मेघा हताश होकर उसकी तरफ देखने लगी और घर आने के बाद बात करना ही ठीक समझा और अपने रास्ते चली गई। इधर जब आरआर ने
जीजी पर बंदूक थानी, तभी दूर से गोलियों की बौछार उन पर होने लगी। किसी ने जोर से चिल्लाते हुए पुलिस कहा तो सब लोग हैरान होकर शिप में नीचे बैठ गए। आर घूर के जीजी की तरफ देख बोला, यू डिड इट राइट, आई विल किल यू नाउ। चिल्लाते हुए जैसे ही गन के ट्रिगर को दबाने लगा, तभी पुलिस ने उस पर गन थान दी और उसके हाथ से गन ले लिया और आर के हाथों में हथकड़ी पहना दी। उसके साथ ही जीजी को भी अरेस्ट कर लिया। यह देख मेरा खुशी से उछलते हुए टीना के पास जाकर गले लग गई, जैसे कि रियाज ने कोई बहुत बड़ा महारत हासिल किया हो। टीना बिना भाव के अपने हाथों को पॉकेट्स में से नहीं निकाला और कुछ देर तक ऐसी ही खड़ी रही। जब मेरा को एहसास हुआ कि उसने क्या किया, वह तुरंत पीछे हट गई और सॉरी कह दूसरी तरफ जाते हुए तालियां बजा रही थीं और अपनी आंसुओं भी पोंछ रही थीं। टीना ने अपने मोबाइल से वीडियो रियाज को भेज दिया, जिसमें मेरा रियाज के लिए टेंशन हो रही थी। इतने में टीना का मोबाइल बजा और जब वह कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से काम खत्म होने का अपडेट मिला। यह सुन टीना ने हल्का सा मुस्कुराया और तभी उसके मोबाइल पर मैसेज का नोटिफिकेशन आया और उसमें लिखा था डन। यह देख भी टीना ने मुस्कुरा दिया। अब तक ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका था तो मेरा ने टीना से पूछा, बाहर चले, मेरा ट्रीट है। टीना ने मायूस होकर ना में गर्दन हिलाया और मेरा समझ गई कि टीना उदास क्यों है और वह निकल गई। टीना क्यों उदास थी? अब क्या करेगा आहान मेघा के बारे में जानकर? क्या टीना पुलिस से छुड़ा लेगी रियाज को? जानने के लिए सुनते रहिए। टीना उदास होकर ऑफिस से निकल गई। मैरा ने अपने दोस्तों को ड्रिंक करने के लिए बार में बुलाई। आहान दुख के सागर में डूबा इस गली से उस गली घूम रहा था। तभी उसे नुक्कड़ पर एक छोटा सा शराब का टीला मिला और वह बिना झिझक अंदर चला गया। 2 घंटे के बाद वह बाहर निकला तो वह इतना नशे में टुल था कि उसे सामने वाले इंसान दिखाई नहीं दे रहे थे। लड़खड़ाते कदमों से वह बाइक के पास पहुंचा, लेकिन छाबी जेब से बिना निकाले ही बेहोश होकर गिर पड़ा। दूर से यह सब होता हुआ टीना देख रही थी। वह अपनी टीम से आहान का मोबाइल लोकेशन पता करके वहां पर पहुंची थी। आहान का बाइक के पास गिरते ही टीना ने अपने ड्राइवर की मदद से उसे संभाला और उसे सड़क किनारे ले गई। अपने गोद में उसका सिर रख लिया और ड्राइवर को गाड़ी छोड़ वहां से जाने के लिए कह दिया। ड्राइवर ने जाने से मना करते हुए कहा, बेबी, यह अच्छी जगह नहीं है, मैं आपको यहां छोड़कर नहीं जा सकता। अगर आपको सही लगे तो क्या मैं इनको अपने घर ले जाऊं या जहां आप कहें? टीना ने गुस्से से ड्राइवर की तरफ घूरा और कहा, काका, मैं आपकी इज्जत करती हूं, इसलिए मैं आप पे चिल्लाना नहीं चाहती। आप जाइए, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होनी चाहिए कि मैं इनके के पास रुकी, इन्हें भी नहीं बताएंगे आप। ड्राइवर एक 50-55 साल के छोटे कद के आदमी थे। टीना के दादाजी के बहुत ही भरोसेमंद इंसानों में से एक, इसलिए उसके दादू के गुजर जाने के बाद भी उन्हें अपने घर में रखा। ड्राइवर ने जब टीना का गुस्सा देखा, वह यहां से जाना ही ठीक समझा और बिना कुछ बोले वहां से 9-2-11 हो गया। टीना ने आहान का सिर गोद में रख लिया और वहीं बैठ गई। कुछ देर बाद आहान कुछ बुदबुदाने लगा तो टीना, जो अभी भी उसका सिर सहला रही थी, वह आहान की बात सुनने की कोशिश कर रही थी। वहीं आहान एकदम से टीना का हाथ जो उसके सिर पर था पकड़ मायूस होकर कहा, मेघा, क्या कमी रह गई मेरे प्यार में जो तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया? तुमने एक बार भी हमारे रिश्ते के बारे में नहीं सोचा? इतना सब करने के बाद तुम अपने आप से कैसे नजरें मिलाकर बात कर सकती हो? खुद को आईने में कैसे फेस करती होगी? यह सब सुन टीना अब इरिटेट हो चुकी थी और अपना हाथ उसके हाथों से पीछे खींच लिया। फिर से आहान अपनी जगह से उठकर बैठते हुए कहा, नहीं, मुझे भरोसा है तुमने खुद से यह नहीं किया होगा। जरूर किसी ने तुम्हें मजबूर किया होगा, शायद तुम्हारे जीजा जी, वर्ण ऐसा करना तो दूर, तुम इस बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं, हो ना हो उस लीचड़ आदमी की वजह से ही तुम मजबूर हो गई होगी। मैं उस आदमी से तुम्हें जरूर बचाऊंगा। टीना का पारा अब चढ़ चुका था और वह उस जगह से खड़ी हो गई और तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ आहान की तरफ देखे बिना ही वहां से चली गई। वह अपनी घर की तरफ कार मुड़ने वाली ही थी, तभी उसे याद मीरा के पार्टी के बारे में याद आया।
वह तेजी से अपनी कार दूसरी तरफ मोड़ लिया और अपने मोबाइल से किसी को कॉल किया। कॉल पिक होते ही टीना ने बिना भाव के कहा, काका, आप जहां भी हो अभी के अभी नाइट क्लब पहुंचिए। दूसरी तरफ ड्राइवर, अभी तक जो अपना घर भी नहीं पहुंचा था, यह सुन उसने जल्दी से ऑटो वाले को नाइट क्लब का एड्रेस बताते हुए चलने के लिए कह दिया। टीना ने अपना कॉल काटा ही था, उसका मोबाइल रिंग किया। वह स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा नंबर पहचान गई और तुरंत कॉल पिक किया और दूसरी तरफ की बातें सुन खुश हो गई। दरअसल उसे निकुंज का कॉल आया था और उसने रियाज को छोड़ने वाली गुड न्यूज उसे दी, इसलिए टीना खुश हो गई। टीना किसी भी तरह के ड्रग डीलिंग्स में इन्वॉल्व्ड नहीं थी, बस निकुंज को आरआर नाम के ड्रग डीलर को पकड़ने में मदद करने के लिए ही वह रियाज को यह काम सौंपा था, जिसकी वजह से वह आज दोपहर को पकड़ा गया और आरआर को यकीन दिलाने के लिए ही रियाज को भी पुलिस ने पकड़ लिया, ताकि फ्यूचर में उसके जान पर ना बनाए। मेरा को पहले से ही इस मिशन के बारे में पता था। अब टीना के पास एक वजह थी मेरा के साथ ड्रिंक करने की। वह क्लब पहुंच गई। सुबह के 7:30 बजे थे और वहीं आहान के आंखों पर जब धूप पड़ा, वह अचानक उठ बैठ गया और अपनी आंखें मलते हुए अपनी आसपास देखा और सिचुएशन समझने की कोशिश करने लगा। तभी उसके सिर में बहुत तेज दर्द उठी। फिर भी वह अपने कपड़ों पर से धूल झटकते हुए अपने पॉकेट्स टटोला तो पाया। उसका मोबाइल, वॉलेट, बाइक की चाबी के साथ साथ बाइक भी वहां से गायब थी। अब पुलिस स्टेशन तक जाकर कंप्लेंट करने की उसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह घर जाना ही ठीक समझा। वह ऑटो पकड़ घर पहुंचा तो पाया कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। उसने तुरंत आजू बाजू के लोगों से पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि उसके पापा की तबीयत अचानक से खराब होने की वजह से वह सिटी हॉस्पिटल गए थे। उसने तुरंत उसी ऑटो को सिटी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ाने के लिए कह दिया। 15 मिनट बाद जब वह सिटी हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे मेघा और उसकी मां अंदर से आते हुए दिखाई दिए। जब वह अपने पापा की तबीयत के बारे में मेघा की मां से पूछने के लिए आगे बढ़ने लगा, तभी ऑटो वाले ने उसे रोकते हुए पैसे मांगने लगा और आहान अपनी पॉकेट्स टटोलने लगा। तभी मेघा आगे बढ़ी और ऑटो वाले से किराया पूछी और देने के लिए हाथ बढ़ाया तो आहान ने उसे रोक दिया। आहान के पापा को रातों रात ऐसा क्या हो गया? क्या आहान और विहान उन्हें बचा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए। आहान जब सिटी हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने मेघा और उसकी मां को वहां देख उनसे अपनी पापा की तबीयत के बारे में पूछने के लिए उस तरफ बढ़ा ही था। तभी ऑटो वाले ने उसे रोकते हुए किराया मांगने लगा। तभी मेघा ऑटो वाले से पूछकर पैसे देने ही वाली थी, तभी आहान ने उसका हाथ पकड़ रोक लिया। आगे मेघा से कुछ कहने वाला ही होता है, तभी आहान के पीछे से किसी आदमी का हाथ आगे आया और ऑटो वाले को 500 पकड़ा दिए। आहान हैरान होकर पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह सुहेल था। सुहेल ने ऑटो वाले पर चिल्लाते हुए वहां से निकलने का और साथ ही साथ छुट्टे पैसे भी रखने के लिए भी कह दिया। आहान आगे बढ़ कुछ पूछता सुहेल से। सुहेल ने उसे अपने पापा की याद दिलाई। आहान अब मेघा की मां से बिना कुछ पूछे ही हड़बड़ी में अंदर चला गया। वहीं मेघा और उसकी मां सुहेल की तरफ अजीब नजरों से देखने लगी, पर सुहेल उनकी तरफ बिना देखे ऐसा ही खड़ा रहा। मेघा और उसकी मां वहां से घर लौट गए और आहान रिसेप्शन में पूछ इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गया और विहान से कुछ पूछने वाला ही था, तभी उसे जोर का मुक्का उसके चेहरे पर पड़ी। आहान हैरान होकर विहान की तरफ देख रहा था तो विहान ने उसका कॉलर पकड़ घसीटते हुए वार्ड से दूर लाया और गले लगाकर जोर जोर से रोते हुए कहा, कहां चले गए थे? पता है कितना डर गया था मैं। पता नहीं चल रहा था कि पापा को हॉस्पिटल ले जाऊं या तुझे ढूंढूं। आहान ने भी उसे अपनी बाहों में झकड़ते हुए, सॉरी 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 मेरे भाई, माफ कर दें यार, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। इतने में सुहेल वहां पहुंचा और आहान को अपडेट करने वाले अंदाज में कहा, सर डॉक्टर आ गए, आपके पापा की चेकअप हो रही है। विहान ये आवाज की तरफ देखने लगा तो उसे सुहेल को देख कुछ याद आते हुए कहा, मैंने इन्हें कल अपने ऑफिस में देखा था। इनके आने के बाद ही हमारे डायरेक्टर ने मुझे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए चुना है।
अब अहान की तरफ मुड़ के कंफ्यूजन में पूछा, तुमको यह आदमी कैसे जानता है? क्या तुमने ही यह सब किया? अहान ने 1 मिनट के लिए विहान की तरफ देखते हुए हताश होकर बोला, इतनी अच्छी किस्मत तेरे भाई की नहीं। जहां मैं काम करता हूं उस थ्रोन ग्रुप के सीईओ के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। अहान अब सुहेल की तरफ मुड़ कुछ पूछने ही वाला था कि तभी सुहेल ने गुस्से से कहा, आप लोगों को अपने पापा के ऊपर ध्यान देना चाहिए ना कि इन बातों पर। कुछ याद आते ही विहान अहान को घूरते हुए पूछा, कल रात कहां था और मेरा कॉल पे क्यों नहीं किया? तू शराब कब से पीने लगा? अहान ने विहान के कंधे पर हाथ रख बोला, मेरा वॉलेट, मोबाइल और बाइक सब चोरी हो गए। विहान हैरान होते हुए बोला, तो फिर तूने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट क्यों नहीं किया? अहान ने फिर से कहा, तब मेरे पास उतना टाइम नहीं था। मुझे लगा एक बार घर आकर अपना हुलिया ठीक करके ऑफिस जाने से पहले स्टेशन जाकर कंप्लेंट दूंगा, लेकिन यह सब हो गया। वैसे पापा को क्या हुआ? सुबह तो ठीक थे, विहान ने भी कहा। कल रात पापा को खाना खिलाकर उन्हें दवाई देकर सुला दिया और मैं तेरा ही इंतजार करते हुए ही सो गया। रात के 2 बजे पापा जोर जोर से चिल्लाते हुए उठे और अपने पेट और कमर में दर्द का कंप्लेन किया, तो मैंने उन्हें दवाई दी जो डॉक्टर ने दर्द होने पर ही देने के लिए कहा था। फिर भी पापा का दर्द जरा भी कम नहीं हुआ। मैंने तुम्हें बहुत बार कॉल किया। जब तुम पिक नहीं किए तो मैंने मेघा को कॉल किया और आंटी ने मेरी मदद की और अब तक मेरे साथ रहकर अभी घर गए। और तो और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो मेघा ने ही सारी बिल्स पे किया। विहान की आखिरी बात सुन अहान गुस्सा हो गया और बड़कते हुए बोला, तूने मेघा से पैसे क्यों लिए? मेरा थोड़ा सा इंतजार तो कर लेता, या फिर पापा के डिस्चार्ज के समय पे करते। तुझे इतनी भी क्या जल्दी थी? विहान को अहान की यह बात अजीब लगी और वह कुछ कहने वाला था। तभी उनके पापा के अटेंडिंग डॉक्टर वहां आ गए और निराशा भरी आवाज में कहा, हमने अभी के लिए मेडिसिन देकर उनकी दर्द को कम कर दिया है, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट से पता चलता है कि उनके दोनों ही किडनी फेलियर हो चुके हैं। अहान और विहान दोनों ही हैरान होकर डॉक्टर की बात सुनकर एक साथ बोले। अब डॉक्टर ने आगे बताया, डोंट वरी, आप दोनों की कुछ टेस्ट्स करने के बाद अगर किसी की भी किडनी मैच करती है तो ट्रांसप्लांट कर देंगे, वरना किसी और डोनर को ढूंढना पड़ेगा। जब अहान और विहान डॉक्टर से बात करने में बिजी थे, तभी सुहेल दूसरी तरफ जाकर टीना को कॉल करके अहान के पापा की तबीयत के बारे में अपडेट देने लगा। टीना ने सुहेल से बिना भाव के कहा, उस लड़की को हॉस्पिटल के आसपास भी भटकने मत दे। जो भी फॉर्मेलिटीज हो तुम खुद पूरा करोगे, और उस लड़की ने कितने भी पैसे दिए हैं मल्होत्रा साहब का नाम लेकर उसे वापस कर दो। ये क्या टीना ने कॉल काट दिया और अब तक वह 24वें फ्लोर पर थी और उसकी नजर वहां के पेंट्री पर गई तो वह गुस्सा हो गई। उसने देखा कि करीब 15 से 20 लोग वहां रिलैक्सेशन वाली एरिया में बैठ गप्पे लड़ा रहे थे। उसे बहुत गुस्सा आया और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर के कैबिन में पहुंच उससे बिना बात किए ही जॉब से फायर कर दिया और वहां से डायरेक्टर के कैबिन में जाकर उस पर गुस्सा कर चिल्लाते हुए बोली, अगर आपसे डिपार्टमेंट संभाला नहीं जाता तो अपने शेयर्स मेरे नाम पे ट्रांसफर करने के लिए यहां से। टीना ने किससे शेयर्स अपने नाम पर करने की बात की? क्या वह डायरेक्टर टीना के मुताबिक करेगा? अहान के पापा का डोनर कौन बनेगा? जानने के लिए सुनते रहिए। एक्चुअल में टीना के दादाजी ने उन दिनों में ही, जब उन्होंने कंपनी शुरू किया था, तब हर एक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को थोड़े थोड़े शेयर्स बेचे थे, वह भी सिर्फ 2%। इसका यह फायदा था कि सारे शेयर्स सिर्फ उन्हीं के पास नहीं बल्कि कई हिस्सों में बटा होगा और उनके फैमिली पर थोड़ा खतरा कम होगा, क्योंकि उन्हें पता था कि आज नहीं तो कुछ सालों बाद अपने बच्चों पर या पोते पोतियों पर कंपनी को लेकर बड़ा बवाल मचेगा, उनके दूसरे बेटे से या अपने भाई से। यही नहीं, बल्कि जब थ्रोन ग्रुप का हर एक डायरेक्टर ने उसकी कामयाबी के लिए बहुत खून और पसीना बहाया है। थ्रोन ग्रुप जब शुरू हुआ था तो कुछ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स टीना के दादाजी के दोस्त थे और कुछ उनसे उम्र में बड़े या छोटे। इसी वजह से अब उन पोजीशंस पर कुछ काम के हैं तो वहीं कुछ नकारे। टीना के दादाजी के साथ काम करने वाले लोग कुछ तो परलोक सिधार चुके थे तो कुछ रिटायरमेंट ले चुके थे, जिसकी वजह से उन कुर्सियों पर कुछ आड़े टेढ़े लोग बैठे हुए हैं
जिन्हें जड़ से उखाड़ना चाहती हैं टीना। इसलिए टीना बहुत ही जोरदार तरीके से ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक कंगाल रही है ताकि किसी न किसी की एक गलती और वह डायरेक्टर सीधा बाहर, और वह उस ट्रेटर को भी ढूंढ रही है जो उसके कंपनी के सीक्रेट्स किसी और को बेच रहा है। कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से बात करने के बाद वह वहां से अपनी कैबिन के फ्लोर पर चली आई। कैबिन के अंदर पहुंचा भी नहीं, अंदर का लैंडलाइन बजने लगा। उसके केबिन से कोई भी आवाज बाहर नहीं पहुंचती, लेकिन उसका एक एक्सटेंशन फोन आहान के टेबल पर था। उसे बजता सुन टीना ने रिसीवर अपने हाथ में ले लिया और उस तरफ से आवाज आई, सॉरी बॉस, मैंने आपके मोबाइल पर कॉल किया लेकिन आपने पिक नहीं किया तो मैं लैंडलाइन पर कॉल कर दिया। यह सुन टीना गुस्सा करते हुए बोली, अगर मैं कॉल पिक ना करूं तो मैसेज करने के लिए कहा ना, कितनी बार समझाना पड़ेगा। उस तरफ से थोड़ी धीमी आवाज में औरत ने कहा, माफ कर दीजिए बॉस, आइंदा से नहीं होगा। आगे चहकते हुए बोली, सब रिकॉर्ड हो गया, आपको भेजूं? टीना ने कुछ सोचते हुए बोली, नहीं, अपने पास रखो, बाद में काम आएगा। टीना ने अब फोन काटा और अपने मोबाइल में कुछ ढूंढकर अपने मन में बुदबुदाई, क्यों सब लोग मुझे छोड़कर चले गए? भगवान को मुझ पर दया भी नहीं आता। ऐसे गीदड़ और लोमड़ी जैसे लोग जो मेरे आसपास हैं, उनसे मैं अकेली कैसे लड़ूंगी? ये सब सोच ही रही थी, तभी फिर से आहान के डेस्क के ऊपर का इंटरकॉम बजा। टीना ने अपने सोच से बाहर आई और रिसीवर अपने हाथ में लेकर हां कहा, तो दूसरी तरफ सिक्योरिटी वाले को आवाज से ही पता चल गया कि वह उनकी सीईओ थी। उसने कांपते हुए आवाज में कहा, मैडम वो मैं, आप? टीना ने गुस्से में भड़कते हुए पूछी, कुछ बोलोगे या मैं रख दूं? सिक्योरिटी ने अपनी आवाज सही करते हुए कहा, मैडम वो शिशिर साहब आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, क्या मैं उन्हें ऊपर भेजूं? शिशिर रायचंद 30 का लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, गोरा चिट्ठा, एक हैंडसम बंदा था। वह टीना का ताऊ जी का लड़का था, जिसे टीना को फूटी आंख नहीं सुहाता और उसे बहुत ही घबराहट होती थी उससे अकेले मिलने में। आखिरी बार उसने शिशिर से अपने दादाजी के देहांत के वक्त मिली थी, लेकिन तब उसके आसपास बहुत से लोग थे, इसलिए वह घबराई नहीं। लेकिन अब टीना को उसका नाम सुनकर ही अंदर घबराहट महसूस हो रही थी। फिर भी वह अपना गला साफ करते हुए और कुछ सोचते हुए सिक्योरिटी से बोली, कह देना मैं ऑफिस में नहीं हूं। सिक्योरिटी ने बिना समय गवाए हां कहा और कॉल काट दिया और टीना ने रिसीवर को नीचे रख अपने दिल पर हाथ रख लिया। तभी मेरा कुछ फाइल्स पकड़ सामने से आती हुई दिखाई दी तो टीना ने जल्दी से उसकी तरफ बड़ झटके से उसे गले लगा लिया। वहीं मेरा टीना की इस हरकत से हैरान होकर अपनी आंखें फैला दिए और कुछ सेकंड्स बाद नॉर्मल होते ही अपना हाथ टीना के पीठ पर रख सहला दिया। मेरा को लगा जैसे टीना अंदर से कांप रही है। मायरा टीना से कुछ पूछती, तभी टीना ने मेरा को छोड़ वहां से अपने केबिन के अंदर तेजी से चली गई। मेरा थोड़ी देर तक अपनी ही जगह पर जम गई और कुछ समझते हुए अपना सिर हिलाते हुए अपनी जगह पर बैठ गई। मेरा के डेस्क के ऊपर रखी इंटरकॉम बजा तो उसने झट उठा लिया। उस तरफ से आवाज आई, माम, बॉस की मिस्टर भाजवा से आधे घंटे में मीटिंग है। यह सुन मेरा ने हां कहा और कॉल काट टीना के कैबिन के डोर को नॉक कर अंदर चली गई। वहां टीना नहीं थी। तभी मेरा ने टीना को बाथरूम से अपना मुंह पोंछते हुए आती देख बोली, बॉस, आधे घंटे में आपकी मीटिंग मिस्टर बाजवा के साथ है, हमें अभी निकलना होगा उनके भेजे लोकेशन पर टाइम से पहले पहुंचने के लिए। टीना ने अपनी टेबल के पास पहुंच अपना मोबाइल उठाया और अपने पॉकेट में रखते हुए पूछी, ड्राइवर को इन्फॉर्म कर दिया? मेरा ने अपना सिर न में हिलाते हुए बोली, हम अपने कार से नहीं बल्कि कैब से जाएंगे और ऑफिस से भी पीछे की दरवाजे से निकलेंगे। मुझे पता है वो शिशिर आया है वापस, अब हमें और चौकन्ना रहना होगा। वैसे भी अब सुहेल मिस्टर मल्होत्रा के साथ है तो हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। हमें अभी भी हमारे कंपनी में काम करने वाले उनके लोगों के बारे में पता नहीं चला। टीना ने यह सुन सिर्फ अपनी गर्दन हां में हिला दिया और दोनों ही मीटिंग के लिए ऑफिस से निकल गए। किसी से न डरने वाली टीना क्यों शिशिर से इतना डर रही है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जानने के लिए सुनते रहिए।